मिले ज्ञान पानी, कोई जन्म से तो आई ये सुदियाँ, गुरुदेव तुमको चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा, लहरात उपवन विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर, तुमको नमस्ते नमस्ते। बालियति संग के पुष्पनंत नायक, आवाल वृद्ध सब आपके आदा, मन में हमारे बड़े भाग हुए हैं, करो पार हमको चलते चलते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य शांति सागर महाराज हुए कर्नाटक वाले, जो कि जैन समाज के प्राचीन मंदिर 150 साल पुराने, 400 साल पुराने, 200 साल प्राचीन मंदिर, जब धर्म नहीं था, धर्म का लोप हो गया। आचार्य शांति सागर महाराज से पहले कांजी स्वामी वाले थे, इन्होंने, स्वामी जी हमारे भट्टारक जी थे, वेड़गुड़ गोला गोमटेश्वर, वहाँ स्वामी जी चारुकीर्ति स्वामी जी भट्टारक जी थे, और उसी की देखा रेखी पे काफ़ी भट्टारक हुए। परंपरा भट्टारक की है। अभी केसरिया जी में हमारे पुलक सागर जी महाराज चतुर्माकर, वहाँ भी भट्टारक की गद्दी है। सागवाड़ में भट्टारक की गद्दी है। किसी बहुत जगह भट्टारक की गद्दियाँ होती हैं, और भट्टारक की गद्दी ऐसी होती है जी रखी लाल, इस पर भट्टारक जी बैठते हैं। सुपीछी है होती है उनके पास, और बहुत से भट्टारक जी, पुराने भट्टारक जी आहार को एक बार ग्रहण करते हैं, और जो भट्टारक जी होते हैं क्षुल्लक बन के भट्टारक बन जाते हैं, वो एक बार आहार ग्रहण करते हैं, और जो अभी भट्टारक जी होते हैं वो कभी कभी 2 बार भी आहार ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये था, जो कि प्राचीन मंदिर हमने एक मंदिर, प्राचीन मंदिर का हमने जीर्णोद्धार करा दिया, ये समझ लेना हमने 100 मंदिर हमने नए बनवा दिए। प्राचीन मंदिर में ऐसी जगह हैं जहाँ की प्रतिमाएं इतनी हैं, वहाँ अभिषेक करने वाले एक भी लोग नहीं मिलते हैं, और गंदी हो रही हैं, जाले लग रहे हैं, जहाँ की जगह जगह है। जगह का नाम क्या बताऊँ, अभी मैं एटा से पाड़म आया, पाड़म से आचार्य शर्मती सागर महाराज का गांव है फपोतू। पाड़म प्राचीन मंदिर हैं, 2 बहुत बड़े प्राचीन मंदिर हैं, बड़ी धर्मशाला हैं, जैन लोगों की दुकानें किराए पे हैं, मंदिर प्राचीन है। 1-2 परिवार रह गए हैं, अभिषेक करने के लिए फुर्सत नहीं है, कर्मचारी को लगा देते हैं। याद रखना, कर्मचारी बेस पे रहता है, और आप अपने भाव से अभिषेक किया करते हैं। अपनी भावना से आप अभिषेक करते हैं तो आपको कितना पुण्य लगता है। और एक नौकरी पर
उसको केवल किससे मतलब है, वो केवल भगवान को निलाकर आ जाएगा और सूखे पन्नी से पहुँच देगा। ना तो विधि करेगा, ना मंगलाष्टक पढ़ेगा, ना श्री बनाएगा, ना स्वास्तिक बनाएगा, क्या शांति धारा भी ढंग से नहीं पढ़ेगा और मंत्र को उच्चारण ढंग से नहीं करेगा, क्योंकि नौकरी वाला उसको खुद ज्ञात नहीं है मैं पैसे पर बेस पे हूँ। आप जाइए गिरनार जी से नीचे आएंगे अपन जूनागढ़ पड़ता है ना नीचे, तलहटी में मंदिर है, वहाँ भी वर्कर काम करते हैं। दूर दूर घर हैं लोगों के, और दूर दूर घर होने के कारण वहाँ के कर्मचारी काम करते हैं। मैंने कितनी जगह बोला है, भगवान का अभिषेक करने से पहले 6 घंटे हल्का गर्म पानी करें, 6 घंटे की मर्यादा है। और हल्का ज़्यादा तेज उबालें तो 24 घंटे की मर्यादा, हल्का 12 घंटे की। तो आप लोग क्या कर देते हैं, श्रावक लोग जो नौकरी करते हैं लौंग डाल देते हैं। महाराज जी हमने लौंग डाल दी तो पानी क्या हो गया श्रेयांशी, प्रासुक हो गया। क्या पानी प्रासुक हो गया? क्या प्रासुक पानी जभी माना जाएगा, आप हमको आहार देती हैं मनोरमा आंटी, तो महाराज को एक कटोरे में लौंग डाल देना सुबह सुबह, तो पानी तो प्रासुक हो जाएगा। तो ऐसे क्यों? ऐसे काम करना उचित नहीं है। क्या ऐसा काम करना उचित नहीं है? और हमको उचित लगता है तो ऐसा आपको लग रहा है बिल्कुल आप उधर से मुड़ जाओ, मुंह मोड़ लो, उसको समझा दो। समझ में आ रही है? 3 बार समझाओ। मैं तो भैया तू मत कर, मैं कर ले रहा हूँ। क्योंकि पानी गर्म करके ही भगवान का 3 लोक के नाथ का क्या करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, प्रक्षालन करना चाहिए। प्रक्षालन और अभिषेक में अंतर क्या है इसको भी बता दे रहा हूँ। प्रक्षालन हो गया सूखे कपड़े से पोंछ लिया, अभिषेक हो गया पूरा स्नान कर दिया। एक प्रतिमा का अभिषेक अब वो कर दिया, क्या प्रक्षालन कर दिया, और बाकी का अभिषेक कर दिया। तो आपको प्रतिमा प्राचीन दिख रही है। अभी हम कहाँ गए थे? नहीं, आके अतरौली गए थे। अतरौली में मुल्ला भगवान पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक नहीं होता था, तो हमने उसको बोला इतनी सारी प्रतिमा हैं, आप अभिषेक रोज रोज प्रतिमा का, अलग अलग प्रतिमा का अभिषेक करो, शांति धारा करो। पत्थर की प्रतिमा को नहीं रखो। तो पत्थर की प्रतिमा रखेंगे तो रिक्स है। रिक्स क्यों है आपको पता है? एक पत्थर की प्रतिमा हाथ से छूट गई तो इससे समझ लेना एक प्रतिमा छूटने का कितना बड़ा प्रायश्चित है, प्रतिमा टूटने का। तो हमने उनको बोला आप गीले छन्नी से भगवान के मस्तक पर सारा छोड़ दो और पोंछा कर दो। किसी से कुछ करना, प्राचीन प्रतिमा है, छिन्न भिन्न हो गई तो आपको परेशानी आ जाएगी। और एक ये भी बात बताई थी, श्वेतांबर प्रतिमा थी उस मंदिर में, मैंने देख ली, उनको बहुत सारे महाराज आए, उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि श्वेतांबर प्रतिमा में लंगोटी का निशान बना रहता है। जहाँ साधु लंगोटी पहनते हैं वहाँ निशान बनता है लंगोटी का, और लिंग दिखता नहीं है। और दिगंबर प्रतिमा में लिंग दिखता है, उधर से छेद होता है, पानी निकल जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान की आंखें खुली होनी चाहिए, नासा दृष्टि होनी चाहिए, इसका अपने को ज्ञात होना चाहिए। प्रतिमा हमको कैसी मंदिर में होनी चाहिए। घर में प्रतिमा रखते हैं श्रावक लोग, बहुत से श्रावक घर में अभिषेक करते हैं, और मंदिर में प्रतिमा रखने की कहीं मने नहीं है। आपका मंदिर में प्रतिमा रखने से पहले आपका घर में अशुद्धि वाली महिला ना पहुँचे। एकांत में मंदिर होना चाहिए, ऊपर छत पर, क्योंकि बाथरूम की दीवार टच नहीं होनी चाहिए। तो घर में होना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या है, कर्नाटक जाओ
औरंगाबाद जाओ, महाराष्ट्र जाओ, कोल्हापुर जाओ, हर जगह घरों में जिन चैत्यालय मिलेंगे। एटा में चले जाओ, जिन चैत्यालय मिलेंगे। आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज, आचार्य भगवान विराग सागर महाराज, हर जगह क्या मिलेगी? प्रतिमाएं मिलेंगी। अपना जैनों का एक उदाहरण है, जहाँ खोदेंगे प्रतिमा वहाँ प्रतिमा निकलेगी जैनों की। याद रखना, हमारी धरोहर है, जैन धरोहर है। यह आपका घर प्राचीन है, 500 साल पुराना है, और आप इस घर में पैदा हो गए, तो आपने सोचा, सपना आया, महाराज जी से पूछा, महाराज जी इस घर में हमको सपना आता है, भगवान दिखते हैं। आपने खुदाई करी तो उसमें खुदाई में पहली एक प्रतिमा निकली, और निकली 4-5। तो आपको ये समझ लेना, यहाँ पहले क्या होगा? जिन मंदिर होगा। समझ में आ रही है बेटा? जिन मंदिर होगा। आप मंदिर की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भाव से, भक्ति से। भक्ति का फल मिलेगा जभी आपने प्रतिमा का अभिषेक किया, अभिषेक कर दिया जल्दीबाजी में और मंजन किया, प्रतिमा हाथ से छूट गई, महाराज जी गिर गई। एक नमोकार मंत्र की माला भी नहीं फेर रहा वो। प्रतिमा गिरने का, प्रतिमा पीतल की अष्टधातु की प्रतिमा गिर गई तो आपको एक दिन का क्या करना चाहिए? मौन, एक उपवास, एक दिन का रस्सी का त्याग, 6 रस्सी का त्याग याद करना चाहिए कि हाँ महाराज जी हम श्रावक हैं, हम पे गलती होती है। मुनि पर गलती हो गई तो मुनि तो बहुत बड़े प्रायश्चित को अंगीकार करते हैं गुरु से लेकर। याद रखना श्रावक श्राविकाएं, सुबह बोला था मैंने कि हम सब लोग एकजुट भगवान की भक्ति करते हैं, एकजुट भगवान की आरती उतारते हैं, एकजुट विधान करते हैं, और एकजुट हम नहीं जाते, अलग अलग जाते हैं ट्रेनों में। याद रखना, अलग अलग ट्रेन में जाने का फल तो है, मिलेगा तो। और एक यहाँ से गया जैनपुरी से, एक गया हरदोगंज से, और याद करना एक गया लेखराज नगर से, एक गया छपेटी से। धर्म से सबने किए थे, धर्म सबने किए थे, और किसी ने धर्म ज़्यादा किया, किसी ने कम किया। किसी ने ताश खेली, ट्रेन में बताई थी एक बार, किसी ने ताश का ध्यान नहीं लगाया, वो अपने मोबाइल में देख रहा भगवान की पूजा आरती विधान, तो वो जाकर वो बच गया, और बाकी वाले लोग बचे नहीं, मरने के मुंह से बच के निकल आए। ये समझ लेना, गुरु निंदा करने वाला और गुरु महाराज अपने मुंह से बोलते हैं गलत वर्ड, वो भी साधु बोलता है, वो भी गलत है। साधु को नहीं बोलना चाहिए। साधु तो भाषा सम्मति होती है, एरिया सम्मति होती है, एशना सम्मति होती है, 5 सम्मतियाँ होती हैं। कैसे उठना, कैसे बैठना। आप आके बैठ गए, नीचे चीटे रखे हैं, हमने उठाया पीछे और हमने ऐसे रख, तो हमको क्या हो गया? सम्मति का पालन कर लिया, सम्मतियों का पालन कर लिया। कमंडल उठाया, हमने मार्जन कर लिया। ये सारे काम कैसे किए जाते हैं? परमार्जन करके किए जाते हैं। और बोला जाता है, सोच समझ के बोला जाता है। अपनी जल्दबाजी में कुछ बोल दिया, किसी का कुछ बोल दिया, छोटी बात बोलनी थी निकल गया उल्टा सीधा, फिर उससे माफ़ी मांगो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए दिगंबर साधु को भी। बोल महावीर भगवान की जय। 5 क्वेश्चन पूछेंगे, इसको बंद करो।